इतना कुछ हो जाने के बाद जहांआरा को फिर भी अकल नहीं आई है, अभी भी वहीं की वहीं अटकी है। क्योंकि मीर नुमान की हालत जो है काफी ज्यादा बेहतर है और वो घर आ चुका है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने करतूतों पर फिर उतर आई है। आप देखेंगे कि वो किस तरीके से जाकर साफ साफ अनुष्य के मंगेतर को कह देती है कि देखो उसे शादी मत करना, वो लड़की बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हारा फायदा सोचती हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि इस रिश्ते से फौरन इनकार कर दो। हालांकि हकीकत तो ये है कि वो बात तो हकीकत जानता है कि असल हकीकत क्या है, कि नूशी और मीर नुमान का आपस में क्या रिश्ता है। मतलब ये है कि वो उसकी बेटी है, लेकिन इस चीज का पता जहां आरा को नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। जिस पर वो समझाने की कोशिश करता है कि आंटी आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अनुष्य के बारे में जैसा सोच रही है ना, वो वैसी लड़की नहीं है। आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर जहां आरा इस बात को जुटलाने के लिए तैयार होगी और कहती है कि अनुष्य का तो मैं वो होशियार करूंगी कि वो याद रखेगी। मतलब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनुष्य की बातें ठहर चुकी हैं कि अब उससे बदला कैसे लिया जाए। लेकिन वो इस बातों को लेके इतनी आगे निकल जाएगी कि अब उसको खुद अपनी ही पड़ जाएगी। आप देखेंगे कि जिस तरीके से साफ साफ इनकार कर देता है आकर अली और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस रिश्ते को नहीं मानता, आपको फौरन जाकर उस लड़की अनाया को मना करना होगा। उसके घर वालों से कहिए कि कभी भी इस घर में उसका रिश्ता नहीं जुड़ सकता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और वैसे भी मैं उस मनहूस लड़की को तो कभी इस घर में नहीं लेके आऊंगी। आगे से आप देखेंगे कि कह देती है फिजा कि आयजा खुद इस घर में नहीं आना चाहती, उसकी मंगनी है और बहुत जल्द उसकी शादी भी। तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बहन का किस्सा इस घर में कोई दोबारा नहीं छेड़ेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है आंटी, प्लीज मेरी बहन का किस्सा इस घर में मत छेड़िएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिजा उसको यकीन दिलाती है, अली को हंस हंस के कहती है कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी में मूव ऑन करो, क्योंकि अब मेरी बहन ने भी मूव ऑन कर लिया है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सारा चक्कर मेरे ऊपर आ पड़ रहा है। मतलब ये है कि ये लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं कि मैं ये सब कुछ करवा रही हूँ। लेकिन मैं साफ साफ चिढ़ा चिढ़ा कर ये सबको कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों में मेरी कोई भी गलती नहीं है और मुझ पर सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। मतलब ये है कि वो साफ साफ जहारा को कह देती है कि ये जो कुछ है ना, आपको अपने बेटे को समझाना होगा, क्योंकि इन सब चीजों में मेरा कोई भी अमल दखल नहीं है। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप कहती हैं तो आयजा आपसे खुद बात कर लेती है। मेरा रजा काफी परेशान है कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करे, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बहन अनुष्या के बारे में सोचता है तो उसका दिल खोलने लग जाता है कि आखिर किस दिन ये सच्चाई सामने आएगी और उसकी माँ के सामने से ये पर्दा हटेगा कि उसकी बहन गलत नहीं, बल्कि जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था और उसकी आंखों ने जो कुछ देखा था उसमें कोई भी गलत बात नहीं थी। बहरहाल उसकी माँ का तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आयजा का दिमाग पे चढ़ा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आयजा उसकी बहू बन के उस घर में आ जाए, जिसकी वजह से उसका दिमाग बुरे तरीके से खराब हो चुका है। इतनी परेशान हो चुकी है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सोच लेती है कि वो आयजा को कॉल करके खुद उसको जलील करेगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि आखिर गलती तो मेरे बेटे की है, तो आखिर बार बार मैं आयजा को अंदर क्यों लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब ये है कि अब उसको इन सारी चीजों से उसको निकाल देना चाहिए और अली पे फोकस करना चाहिए। वो अली को कहती है कि बस जल्दी ही तैयारी करो, तुम्हारी शादी की डेट मैं फिक्स करने लगी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारी भी शादी करने लगी हूँ। इतना कुछ हो जाने के बाद जहांआरा को फिर भी अकल नहीं आई है, अभी भी वहीं की वहीं अटकी है। क्योंकि मीर नुमान की हालत जो है काफी ज्यादा बेहतर है और वो घर आ चुका है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने करतूतों पर फिर उतर आई है। आप देखेंगे कि वो किस तरीके से जाकर साफ साफ अनुष्य के मंगेतर को कह देती है कि देखो उसे शादी मत करना, वो लड़की बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हारा फायदा सोचती हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि इस रिश्ते से फौरन इनकार कर दो। हालांकि हकीकत तो ये है कि वो बात तो हकीकत जानता है कि असल हकीकत क्या है, कि नूशी और मीर नुमान का आपस में क्या रिश्ता है। मतलब ये है कि वो उसकी बेटी है, लेकिन इस चीज का पता जहां आरा को नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा
परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, जिस पर वो समझाने की कोशिश करता है कि आंटी आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अनुष्का के बारे में जैसा सोच रही हैं ना, वो वैसी लड़की नहीं है। आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर जहां आरा इस बात को जुटलाने के लिए तैयार होगी और कहती है कि अनुष्का तो मैं वो होशियार करूंगी कि वो याद रखेगी, मतलब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनुष्का की बातें ठहर चुकी हैं कि अब उससे बदला कैसे लिया जाए। लेकिन वो इस बातों को लेके इतनी आगे निकल जाएगी कि अब उसको खुद अपनी ही पड़ जाएगी। आप देखेंगे कि जिस तरीके से साफ साफ इनकार कर देता है आकर अली और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस रिश्ते को नहीं मानता, आपको फौरन जाकर उस लड़की अनाया को मना करना होगा। उसके घर वालों से कहिए कि कभी भी इस घर में उसका रिश्ता नहीं जुड़ सकता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, और वैसे भी मैं उस मनहूस लड़की को तो कभी इस घर में नहीं लेके आऊंगी। आगे से आप देखेंगे कि कह देती है फिजा कि आयजा खुद इस घर में नहीं आना चाहती, उसकी मंगनी है और बहुत जल्द उसकी शादी भी, तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बहन का किस्सा इस घर में कोई दोबारा नहीं छेड़ेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है आंटी, प्लीज मेरी बहन का किस्सा इस घर में मत छेड़िएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिजा उसको यकीन दिलाती है, अली को हंस हंस के कहती है कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी में मूव ऑन करो, क्योंकि अब मेरी बहन ने भी मूव ऑन कर लिया है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सारा चक्कर मेरे ऊपर आ पड़ रहा है, मतलब ये है कि ये लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं कि मैं ये सब कुछ करवा रही हूँ। लेकिन मैं साफ साफ चिढ़ा चिढ़ा कर ये सबको कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों में मेरी कोई भी गलती नहीं है और मुझ पर सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। मतलब ये है कि वो साफ साफ जहारा को कह देती है कि ये जो कुछ है ना, आपको अपने बेटे को समझाना होगा, क्योंकि इन सब चीजों में मेरा कोई भी अमल दखल नहीं है। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप कहती हैं तो आयजा आपसे खुद बात कर लेती है। मेरा रजा काफी परेशान है कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करे, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बहन अनुष्का के बारे में सोचता है तो उसका दिल खोलने लग जाता है कि आखिर किस दिन ये सच्चाई सामने आएगी और उसकी माँ के सामने से ये पर्दा हटेगा कि उसकी बहन गलत नहीं, बल्कि जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था और उसकी आंखों ने जो कुछ देखा था उसमें कोई भी गलत बात नहीं थी। बहरहाल उसकी माँ का तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आयजा का दिमाग पे चढ़ा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आयजा उसकी बहू बन के उस घर में आ जाए, जिसकी वजह से उसका दिमाग बुरे तरीके से खराब हो चुका है। इतनी परेशान हो चुकी है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सोच लेती है कि वो आयजा को कॉल करके खुद उसको जलील करेगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि आखिर गलती तो मेरे बेटे की है, तो आखिर बार बार मैं आयजा को अंदर क्यों लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब ये है कि अब उसको इन सारी चीजों से उसको निकाल देना चाहिए और अली पे फोकस करना चाहिए। वो अली को कहती है कि बस जल्दी ही तैयारी करो, तुम्हारी शादी की डेट मैं फिक्स करने लगी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारी भी शादी करने लगी हूँ।